फिल्म की शुरुआत एक पूर्व मॉडल गैबी से होती है, जो डैन टू नाम के एक फिल्म निर्देशक के साथ आती है। इंग्लैंड के एक ग्रामीण शहर में नदी किनारे उनका परित्यक्त घर। अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण डैन को गैबी को इस आश्वासन के साथ छोड़कर वापस लंदन लौटना पड़ा कि वह वापस आएगा कुछ ही दिनों में। हालांकि जाने से पहले वह उसे कुछ फिल्म स्क्रिप्ट सौंपता है और पूछता है। उसे इसे पढ़कर यह पता चलता है कि वह एक मॉडल में बदलने का एक अनोखा मामला हो सकता है। अभिनेता अकेले रहने की उसकी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद डैन किसी तरह उसे मनाने में सफल हो जाता है। उसके जाने के बाद गैबी अपना सामान खोलना और उसे व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। इसके दौरान उसे दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती है, जिससे वह एक पल के लिए चौंक जाती है। हालांकि वह इस आवाज को खारिज कर देती है और स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद गैबी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, तो वह इसका जवाब देने जाती है। यह जेसी नाम का एक डिलीवरी बॉय है, जो उसे एक सुपरमॉडल के रूप में पहचानता है और अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है। दुर्भाग्य से गैबी बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती है, जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। बाद में वह दर्पण में अपना बूढ़ा चेहरा देखती है, जिससे उसे एहसास होता है उदास। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने चेहरे पर चमक बरकरार रखने के लिए कई त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग करती है। उस रात गैबी का एक सपना है, जिसमें वह कल्पना करती है कि कोई उसके शयन कक्ष में प्रवेश कर रहा है और उसकी जासूसी कर रहा है। कुछ दिनों बाद डैन वापस आता है और स्क्रिप्ट पर गैबी के विचारों के बारे में पूछता है। वह मानती है। उन्हें समझने में कठिनाई होती है और इसके बजाय वह उनके साथ एक मॉडलिंग शो करने की इच्छा व्यक्त करती है। मैक्स बालिगन नामक प्रसिद्ध डिजाइनर। हालांकि डैन उसे वापस लौटने से हतोत्साहित करता है, मॉडलिंग क्योंकि वह इससे पहले ही रिटायर हो चुकी है। बातचीत के दौरान वह उसके बारे में भी पूछते हैं, गैबी का घर में अनुभव, और वह कहती है कि वह अकेला महसूस नहीं करती जैसा उसने सोचा था। वह आगे कहती है कि उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है और साथ ही किसी पर नजर रखे जाने का एहसास भी होता है, जैसे कि वह घर हो। उसका अपना एक जीवन है। जब डैन आत्मा के बारे में बात करती है तो उसे आश्चर्य होता है और वह विषय को खारिज कर देती है। इसके बाद वह लंदन के लिए रवाना हो गए। गैबी वापस लिविंग रूम में चली जाती है, जहां वह लड़खड़ा जाती है। एक नोट पर लिखा है कि आत्माएं जो लैंड आफ्टरशेव का उपयोग नहीं करती हैं। यह मानते हुए कि डैन ने इसे लिखा है, वह उसे रोकने के लिए बाहर जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा संदेश क्यों छोड़ा। जवाब में डैन मानता है कि वह मजाक कर रही है और उसकी चिंताओं को खारिज कर देती है। उनका कहना है कि नोट उन्होंने नहीं लिखा। इसके बाद गैबी घर में वापस चली जाती है, लेकिन दूसरे का पता चलने पर उसका डर और बढ़ जाता है। नोट जिसमें लिखा है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। घबराई हुई हालत में वह घर से बाहर निकल जाती है और डैन से संपर्क करने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी कॉल अनुत्तरित हो जाती है। कोई विकल्प नहीं बचा। वह जेसी को बुलाती है और उससे घर का निरीक्षण करने के लिए कहती है। जेसी गहन तलाशी लेता है, पूरे परिसर की जांच की, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। कुछ ही देर बाद डैन भी आ जाता है, लेकिन वह सोचता है वह किसी तरह का खेल खेल रही है। इससे गैबी क्रोधित हो जाती है और उसे डैन पर बंधक बनाने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित करती है। वह घर में है और एक गुप्त साथी होने के कारण वह उससे छुटकारा पाने के लिए पागल हो जाती है। बाद में डैन अपनी प्रेमिका नीना को फोन करता है और उससे कहता है कि वह घर पर ही रहेगा एक रात के लिए। बाद में शाम को वह गैबी का ध्यान भटकाने में मदद करने के लिए उसे डिनर पर ले जाता है, लेकिन अंततः नशे में धुत हो जाता है। जब वे घर लौटते हैं तो वे घर के आसपास कुछ पीछा करने वाला खेल खेलते हैं। अंततः एक दूसरे के साथ घनिष्ठ हो जाते हैं। संबंध बनाने के बाद गैबी उसे बताती है कि वह इसके बारे में जानती है। नीना लामोन के साथ उनका रिश्ता, यही कारण है कि वह हर रात लंदन वापस जाते हैं। जवाब में डैन इसे स्वीकार करता है, लेकिन उसका दावा है कि नीना गैबी की तरह अच्छी प्रेमी नहीं है जैसे उनकी बातचीत। खुलासा करते हुए गैबी ने अपने पहले प्यार जिमी के बारे में साझा किया, जिससे वह 15 साल की उम्र में मिली थी। उसके अनुसार जिमी की त्वचा संबंधी समस्या थी और वह उतना आकर्षक नहीं था। इसके बावजूद उसने प्यार किया उसे एक रात और उन्होंने पूरी रात समुद्र तट पर बिताई। अगली सुबह उसने उसे अपनी मोपेड पर घर छोड़ा, लेकिन वापस जाते समय वह एक क्रूर दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी जिंदगी अपनी मृत्यु के बावजूद गैबी का कहना है कि उसे अभी भी लगता है कि उसकी आत्मा उस पर नजर रख रही है। आधी रात के आसपास गैबी जागती है और देखती है कि डैन पहले ही जा चुका है, अपने बिस्तर में अकेली।
वह दरवाजे की चरमराहट सुनती है और देखती है कि एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। कुछ क्षण बाद एक आदमी जिसके पास महिला विग और रंगे हुए नाखून अचानक उसके सामने आ जाते हैं, जिससे वह डर कर चिल्लाने लगती है। सुबह में गैबी जागती है और देखती है कि डैन अपने कपड़े पहन रहा है। यह उसे छोड़ देता है। आश्चर्य है कि जो दृश्य उसने पहले अनुभव किया था वह क्या एक सपना था। डैन उसे लाने के लिए कहता है। अगर वह वापस लंदन लौटना चाहती है तो तैयार है, लेकिन गैबी ने रुकने का फैसला किया। उसके जाने के बाद गैबी तहखाने की ओर जाती है, जहां उसे एक प्राचीन टाइपराइटर और एक अलमारी मिलती है। घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर वह हस्तलिखित का उपयोग करके उससे संवाद करने का प्रयास करती है। नोट्स, क्या आप मुझे देख सकते हैं? जैसे प्रश्न प्रस्तुत करते हुए, तुम मर चुके क्या? और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अगले दृश्य में हम गैबी को अपना मेकअप करते हुए और एक सुंदर पोशाक पहने हुए देखते हैं। खुद को आईने में देखते हुए वह किसी अनदेखे शख्स से बात भी करती है। इसे जिमी कहकर संबोधित करना और बिना डरे बोलना। गपशप के बीच में गैबी व्यक्त करती है कि जिमी के निधन के बाद से उसने अपनी आकांक्षाओं को पूरा किया है। अब उसके गौरवशाली दिन आ गए हैं, बीत चुके हैं और कोई भी स्क्रिप्ट उपयुक्त नहीं लगती। उनका मानना है कि अब कुछ नया तलाशने का समय आ गया है। उस रात बाद में गैबी ने टीवी पर मैक्स बालिगन के साथ एक साक्षात्कार देखा और उसके आगामी कार्यक्रम के बारे में जाना। निजी कार्यक्रम जहां वह अपने शो के लिए कुछ भाग्यशाली लोगों को चुनने की योजना बना रही हैं। वह उत्साहित होकर कहती है, यह समाचार जिमी की अदृश्य उपस्थिति के साथ है, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने का इरादा व्यक्त करता है। आधी रात को गैबी नींद में थी जब नशे में धुत जेसी और उसके साथी ने उसे जगाया। मिकी, जेसी सुझाव देते हैं कि वे चले जाएं, यह दावा करते हुए कि ऐसा करना सही बात नहीं है। लेकिन उसके दोस्त का कहना है कि गैबी ही उसके सपने को पूरा करने में मदद करने की कुंजी है, एक फैशन डिजाइनर बनना। कुछ क्षण बाद गैबी दरवाजा खोलता है और आमंत्रित करता है। अंदर दो दोस्त। वह आकर्षक ढंग से सोफे पर बैठती है और जेसी से कुछ चालू करने के लिए कहती है। संगीत। मिकी इसे अंतरंगता के संकेत के रूप में व्याख्या करता है और उसे चूमना शुरू कर देता है, उसके शरीर को छू। हालांकि वह तुरंत उसे दूर धकेल देती है और कहती है, इतनी जल्दी नहीं। मिकी फिर उसे जेसी के सपने के बारे में बताती है और गैबी से उसे सही से जुड़ने में सहायता करने के लिए कहती है। लोग। हालांकि गैबी ने जेसी को इस पेशे के बारे में बताते हुए इस करियर पथ पर पुनर्विचार करने के लिए आगाह किया। लोगों को शीर्ष पर ले जा सकता है, लेकिन यह उन्हें बीच मझधार में छोड़ भी सकता है। अगले इस बातचीत में मिकी ने जेसी को जाने के लिए कहा ताकि वह गैबी के साथ निजी समय बिता सके। मासूमियत से जेसी चला जाता है और मिकी उसकी ओर जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है। गैबी विरोध करने का प्रयास करता है, लेकिन मिकी हिंसा का सहारा लेता है, उसे जबरदस्ती थप्पड़ मारता है और उसे अनुपालन का आदेश देता है। असहाय महसूस कर रहा हूँ, वह रोने लगती है और जिमी का नाम पुकारती है। जैसे ही वह ऐसा कहती है, एक अदृश्य इकाई हस्तक्षेप करती है, मिकी को गैबी से दूर खींचती है और उसे फर्श पर फेंक देती है। अस्पष्ट। मिकी हवा में कुछ बेतरतीब मुक्के मारता है, लेकिन अदृश्य शक्ति उसे वश में कर लेती है और उसे जकड़ लेती है। प्रतिशोध के रूप में एक तालिका। क्रूर हमले के बाद अंततः मिकी को भागने की अनुमति मिल गई। अगली सुबह गैबी नदी के किनारे टहलने के बाद घर लौट आती है। वह तैयारी करने लगती है। मैक्स बालिगन का कार्यक्रम और अदृश्य जिमी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बीच वह सिगरेट जलाती है और इसके तुरंत बाद अदृश्य उपस्थिति धुआं वापस उसके चेहरे पर फेंक देती है। बाद यह देखकर गैबी अदृश्य जिमी तक पहुंचने और उसे छूने का प्रयास करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। फिर वह जिमी से सवाल करती है कि वह क्यों नहीं चाहता कि वह उसे छुए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। विषय बदलते हुए गैबी ने जिमी को ताजी बनी कॉफी परोसने का फैसला किया। वह छोड़ देती है कॉफी बनाने के लिए और उसे पलटकर 2 कप निकाल ले। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, अदृश्य इकाई अचानक उस पर गर्म कॉफी छिड़क दी, जिससे उसका आधा चेहरा गंभीर रूप से जल गया। नतीजतन गैबी पीड़ा में फर्श पर गिर जाती है, अपना चेहरा पकड़ लेती है और दर्द से चिल्लाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गैबी, जिसने अपने चेहरे पर पट्टी बांध रखी है, अपने शयन कक्ष में शांति से सो रही है। कुछ क्षण बाद उसका फोन बजना शुरू हुआ, जिससे उसकी नींद खुल गई। कॉल करने वाला डैन है, लेकिन गैबी ने कॉल को अनदेखा करना चुना। फोन की घंटी के साथ साथ वह भी तहखाने से टाइपिंग की विशिष्ट ध्वनि सुनाई देती है। उत्सुक होकर वह ध्वनि का अनुसरण करती है, लेकिन जैसे ही वह बेसमेंट में पहुंचती है, टाइपिंग का शोर अचानक बंद हो जाता है। इस समय
वह एक पुरानी अलमारी की ओर बढ़ती है और उसे खोलती है। अंदर उसे धूल भरे कोटों का एक संग्रह मिलता है और वही सुनहरे बालों वाली विग जो रहस्यमय आदमी ने उसके पहले सपने में पहनी थी। इसके अलावा उसे अपने सपने के आदमी की कई तस्वीरों से भरा एक पीला बक्सा मिलता है। इन खोजों से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, जिससे वह सब कुछ फर्श पर गिरा देती है। ठीक तभी वह दर्पण में एक आदमी को देखती है और चिल्लाती है। गैबी उत्सुकता से भागने का प्रयास करती है, लेकिन अदृश्य आकृति उसे पकड़ लेती है और एक मेज पर पटक देती है। फिर वह उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करने लगता है। बाद में डैन चिंतित हो जाता है जब गैबी उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता है, इसलिए उसने जांच करने का निर्णय लिया। उस पर पहुंचने पर वह उसे बेरहमी से पीटी गई अवस्था में देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि कैसे घटित हुआ। गैबी रोती हुई आवाज में तस्वीरों की ओर इशारा करती है और उसे बताती है कि आदमी पूरे समय घर में था। डैन जांच करने के लिए तहखाने में जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आदमी का निशान। गैबी के पास लौटकर उसने खुलासा किया कि तस्वीरों में दिख रहा आदमी माइकल गिगेस है, 15 साल पहले का एक प्रसिद्ध अभिनेता जो अक्सर स्त्री भूमिकाएं निभाता था। डैन इसे समझाते हैं। माइकल के करियर में एक समय गिरावट आ गई, जिसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। तब से वह आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया। बाद एक संक्षिप्त बातचीत में डैन गैबी के जले हुए चेहरे की जांच करता है और उससे चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह करता है। उसी क्षण अदृश्य माइकल अप्रत्याशित रूप से पीछे से डैन के सिर पर वार करता है, उसे मार गिराना। इसके बाद माइकल ने गैबी का चेहरा अपने हाथ से ढक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। कुछ समय बाद गैबी को धीरे धीरे होश आता है और वह माइकल को बैठा हुआ देखता है। पास ही एक कुर्सी पर वह सबसे पहले जिमी का रूप धारण करके उसका भरोसा तोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। वह फिर समझाता है कि वह इतने वर्षों से अदृश्य है कि अब वह अनिश्चित है कि वह है भी या नहीं, वास्तव में जीवंत या महज एक अमूर्त अवधारणा। वह बताते हैं कि उनकी जिंदगी की कहानी उनसे मिलती जुलती है। गैबी का कारण यह है कि वह भी एक समय उनकी तरह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक महत्वपूर्ण मोड़ का अनुभव किया, जहां वह गुमनामी में खो गए। इसके अलावा उन्होंने अपनी उंगली पर एक सोने की अंगूठी भी दिखाई, जो किसी को भी अदृश्य करने की शक्ति रखता है। उन्होंने इसका दुरुपयोग करने की बात स्वीकार की है। बुरे उद्देश्यों के लिए रिंग करें, जिससे लोगों के जीवन में नुकसान और अराजकता पैदा हो। हालांकि अंततः उसे महसूस हुआ अपने कर्मों के लिए दोषी होकर उसने इस घर में शरण ली, जहां उसने एक साधन के रूप में स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, उसके अपराध पर काबू पाने के लिए। फिर भी जब उसने गैबी को देखा तो उसकी दुष्ट प्रवृत्तियां फिर से जाग उठी। अब माइकल का मानना है कि वह अपनी शक्ति त्याग कर ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। नतीजतन वह गैबी को अंगूठी प्रदान करता है और उससे इसे आशीर्वाद के रूप में उपयोग करने का आग्रह करता है, जो उसने नहीं किया था। माइकल की कहानी सुनने के बावजूद गैबी को यकीन है कि वह उसके सपने की उपज है और जब वह जागेगी तो गायब हो जाएगी। अन्यथा उसे मनाने के लिए माइकल उसे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहता है। पता चला कि उसने गैबी के बारे में सब कुछ लिखा है जब से वह इस घर में आई है। जैसे ही गैबी इससे गुजरती है, उसे पता चलता है कि इसका कोई अंत नहीं है। माइकल बताते हैं कि कहानी का निष्कर्ष, जिसमें उनका अपना भाग्य भी शामिल है, अब उसके हाथ में है। यह सब ध्यान में रखते हुए गैबी डैन की कार लेता है और चला जाता है। कई दिनों के बाद डैन को माइकल को घर का दौरा कराते हुए देखा जाता है, जो उसकी संपत्ति खरीदने का इरादा रखता है। पीछे अपनी बातचीत के दौरान डैन गैबी की एक तस्वीर देखता है और आश्चर्य करता है कि वह कहां चली गई है। इस बीच गैबी अपने प्रेमी जिमी के साथ समुद्र तट पर है, संभवतः समय की वजह से यात्रा करना। इस बार वह दुखद दुर्घटना को टालने के लिए जिमी को अपने स्थान पर रुकने के लिए कहती है। फिल्म तब समाप्त होती है जब युगल दूर चला जाता है, जिसमें गैबी सुपर शक्तिशाली सुनहरी अंगूठी पहनता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।